नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीपी। क्या लिख सकते हैं इसको हम, सीपी। इसी प्रकार विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम एसपी क्या कह सकते हैं, एसपी कह सकते हैं। इसी प्रकार ये कितना दे रखा, लाभ। लाभ माने होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हानि, हानि को हम एल से। अगर यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछता है तो लाभ क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हानि प्रतिशत पूछता है तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन, एक वस्तु को 20 रुपए में खरीदा गया तथा 35 रुपए में बेच दिया गया तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कहेगा। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 20 रुपए में खरीदा गया तथा 35 रुपए में बेच दिया गया तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य और लाभ ज्ञात करें। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी जिस पर हम बेच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 20। कितना है, 20 रुपए हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 35 रुपए। सेलिंग प्राइस हमारा 35 रुपए हो जाएगा दोस्तों। अब हमें लाभ इसका निकालना है तो कितना हो जाएगा, लाभ। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, जो अंतर होता है वही हमारा लाभ होता है। तो यहाँ लाभ कितना है, 15 रुपए। कितना हो जाएगा, लाभ कमाता है 15 रुपए लाभ कमाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 50 रुपए में खरीदा गया तथा 80 रुपए में बेच दिया गया तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य और लाभ ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है जैसे अभी हमने पहला पहला कराया था। तो हमने कोई वस्तु खरीदा है तो क्या कहेंगे उसको, क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी बराबर कितना है, सीपी बराबर कितना, 50। कितना हो जाएगा, 50। इसी प्रकार एसपी, एसपी हो जाएगा 80 रुपए। अब दोस्तों हमें इसका क्या कह रहा है, ये लाभ ज्ञात करें। लाभ ज्ञात करें यानी विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य भी हो गया, लाभ। लाभ इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लाभ। इसको घटाएंगे तो इसमें से कितना लाभ निकलेगा, 30। 30 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का होता है, 30 रुपए का लाभ होता है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 500 में बेच दिया गया तो वस्तु पे कितने रुपए का लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं, इसी प्रकार से होगा। इसमें प्रतिशत भी पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। सीपी बराबर कितना है, 400 रुपए। सेलिंग प्राइस 500 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका हमारा कितना निकलेगा, लाभ। लाभ कितना है, 100 रुपए। लाभ बराबर कितना है, 100 रुपए। यानी दोस्तों इसका अंतर होता है वही हमारा लाभ होता है। अब हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे सीपी यानी कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य यानी कि अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लाभ कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। और बटे में सीपी दे रखा है तो सीपी हमारा कितना, 400। 400 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 25। 25 बार जाएगा तो 25% का लाभ होता है। कितना, 25% लाभ, लाभ होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में 150 रुपए में बेच दिया गया तो वस्तु पे कितने रुपए की हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत की हानि हुई। चलिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देखते हैं। कितना, क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए। कितना है, 200 हो जाएगा।
और दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना है, यानी विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपये, 150 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हानि पूछ रहा है, तो हानि कितने की हो रही है हमारे, यानी लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो जाएगा 50 का, 50 रुपए का। तो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 50 रुपए का हो रहा है। अब इसमें हानि प्रतिशत पूछा गया, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर बटे में CP गुणे 100। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 50, तो दोस्तों यहाँ पे कितना है 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 200 गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 0 से 0, 5 से काटेंगे इसको 4 बार, ये जाएगा कितना 25 बार, कितना हो जाएगा 25 बार। तो यहाँ पर 25% का लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 25%, यानी 25% की हानि हो रही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेब को 5 रुपए में खरीदकर 3 रुपए में बेच दिया गया। एक सेब को 5 रुपए में खरीदकर 3 रुपए में बेच दिया गया, तो कितना प्रतिशत हानि हुआ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें दो क्वेश्चन है, थोड़ा टाइपिंग गलत है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सेब को 5 रुपए में खरीदकर 3 रुपए में बेच दिया गया, तो कितनी हानि हुई तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, CP बराबर कितना है 5 रुपए है, सेलिंग प्राइस 3 रुपए है। दोस्तों इसका लॉस कितना हो रहा है 2 रुपए का, कितने का लॉस हो रहा है 2 रुपए का हो रहा है। 2, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, कितना है 5 रुपए, और यहाँ पे गुणे में कितना हो जाएगा 100 तो हो जाएगा। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, ये गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 200 बटे में कितना हो जाएगा 5। अब इसको काट देंगे तो कितनी बार ये जाएगा 40 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा। तो दोस्तों इसका 40% हानि हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40% इसकी लॉस हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 2800 रुपए में एक मेज खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेज का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो हमारा सबसे पहले इसमें कोई व्यक्ति कितने में खरीदता है 2800 रुपए में, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, CP यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य इस पर यानी हम खरीदते हैं तो कितना हो जाएगा 2800, ये हो जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना, प्रॉफिट परसेंट है 20% है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2800 गुणे 20 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे 0 हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6 हासिल आएगा 1, 2 दूना 4, 4 1 5, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 560 हो जाएगा। 560 को हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना है, CP बराबर कितना है 2800 प्लस 560। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो हमारे ये क्या हो जाएगा, SP निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, SP निकल के आएगा। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 5 13, 13 का 3 हासिल आएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 3360 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3360 रुपये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति 5000 रुपए में एक मेज खरीदता है
कोई व्यक्ति 5,000 रुपये में एक मेज खरीदता है और उसे 25% लाभ पर बेचता है। मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों भी उसी प्रकार से लगेगा ये क्वेश्चन, विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। इसमें तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी, सीपी बराबर कितना है 5,000 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रॉफिट परसेंट में कितना है 25, तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे, कितना हो जाएगा ये 5,000 गुणे 25 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और 25 पंचे 125 हो जाएगा, यानी 1250 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें विक्रय मूल्य क्या कह रहा है, तो सीपी में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी क्रय मूल्य में हम इसको जोड़ देंगे, तभी तो हमारा निकलेगा सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा ये 5,000 प्लस 1250 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो यानी कितना हो जाएगा 6250 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6250 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 40 रुपए में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेच दी गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 40 और परसेंट हमारा कितना है, प्रॉफिट यानी लाभ कितना है 20%, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है 40 गुणे यहाँ पे कितना है 20 और बटे में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे बचेगा कितना, ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब दोस्तों 8 को हम क्या करेंगे सीपी में जोड़ देंगे, यानी सीपी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 48 यानी 48 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया है एसपी यानी विक्रय मूल्य। ये क्या निकल गया है विक्रय मूल्य, इसको हम क्या कहेंगे एसपी। ये हमारा एसपी निकल गया है। विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो ये हमारा विक्रय मूल्य इतना निकल गया है, 48 रुपये इसका निकल गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर 20% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले हम क्या करते थे विक्रय मूल्य ज्ञात करते थे, अब ज्ञात करना है हमको क्रय मूल्य। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, सॉरी बेचते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस तो हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस बराबर कितना है 80 रुपये, कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा कितना है 20% है, और कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन मार्क, यही तो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा कितने परसेंट है 120% बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 80 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे 100 मान लेंगे, 100 मान लिया और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 80 और बटे में कितना हो जाएगा 120 गुणे में 100, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 200 बटे 3। दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी आगे सॉल्व करेंगे सही बटे में आ जाएगा, जैसा ऑप्शन हो वैसा करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, रामू ने 12% लाभ लेकर अपनी साइकिल को 616 रुपए में बेच डाला, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या है प्रॉफिट, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, हाँ तो एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 616 है। इसी प्रकार हमारा प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना है
12 है। और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जब ये इतना दे रखा है, 12% दे रखा, तो 12% क्या दे रखा है, 12% लाभ दे रखा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12% लाभ बराबर कितना है, 616 है। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बराबर ये क्वेश्चन मार्क, और फिर इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 616 हो जाएगा दोस्तों, बटे में कितना हो जाएगा, 112 गुणे 100। अब दोस्तों इसको जो हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। जब इसको काट पीट देंगे तो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। दोस्तों ये क्या आएगा हमारा, सीपी यानी क्रय मूल्य आएगा। क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगला आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।